बीमारी उनको कुछ भी नहीं था, उनका कोई डॉक्टर का दवा चालू नहीं था कुछ। हाँ, फिट एंड फाइन थे। एम्बुलेंस खड़ा था, लेकिन बोलते हैं कि ये तो नर्स और सिस्टर लोग के लिए है, हाँ आप हमारे लिए नहीं है वो एम्बुलेंस पेशेंट के। आई कांट इमेजिन। मैं तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे डैडी उठ के किधर से आ जाएंगे। कुछ नहीं, वो चाय पानी करके घर से 9 बजे निकले और वहाँ बोलते मैं वैक्सीन लेने जाता हूँ। वैक्सीन लेने यहाँ से गए, यहाँ सोसाइटी के 1-2 आदमी भी साथ में गए थे। वो खड़े थे तो उसको कुछ चक्कर जैसा आया ऐसा बोलते वो लोग, और गिर गए तो सर में ज़रा सा लगा उसको, तभी तो कुछ खून वून नहीं आया। लेकिन उन्होंने तुरंत उसको कुछ एक किया होता, एम्बुलेंस में डालते हो गए और उनको सानिया हॉस्पिटल है बाजू में, उधर किधर भी लेके गए होते ना तो शायद ऐसा नहीं होता था, वो एक्सपायर नहीं होते थे। मैडम उनको कुछ बीमारी या कुछ इस तरह? बीमारी उनको कुछ भी नहीं था, उनका कोई डॉक्टर का दवा चालू नहीं था कुछ। हाँ, फिट एंड फाइन थे। वो तो काम करते थे, वो मलाड ऑफिस जाते थे पहला, अभी वो कोविड के वजह से घर में ही काम करते थे, घर में से ही काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में, कुछ बड़ी इसमें नहीं थे। तो अभी उम्र तो हो गया है, लेकिन अभी हमारा लड़का भी नहीं है, अभी लड़की के लिए वो तो शादी करके गई, तो बोलते कि अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आपको प्रोविडेंट फंड या पेंशन तो मिलने वाला था नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर वो करते रहते थे अपना। मैडम वहाँ पर एम्बुलेंस तो है पीएचसी में, फिर आप कह रहे हैं एम्बुलेंस खड़ा था, लेकिन बोलते हैं कि ये तो नर्स और सिस्टर लोग के लिए है, हाँ आप हमारे लिए नहीं है वो एम्बुलेंस पेशेंट के लिए नहीं। पेशेंट्स हैं उनके लिए एम्बुलेंस नहीं है और सिस्टर और नर्सेस के लिए एम्बुलेंस है, ऐसे बोले वो लोग। इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं किया, और वो फिर वो नगीनदास पाड़ा में उनको बोलो एम्बुलेंस बुलाया कुछ कहाँ से वो लोग ने, फिर नगीनदास पाड़ा में लेके गए उनको वहाँ पर। फिर मेरे को वहाँ से बोला कि आप जल्दी आ जाओ, ऐसा बोले नहीं डायरेक्ट, मेरे को ऐसा हो गया ऐसे। अभी मैं घर में अकेली, मेरे को भी बीपी है, थायराइड है, मैं घर कैसे जाऊँ। फिर मेरा इधर नेफ्यू रहता है विरार में, फिर मैंने उनको बुलवाया कि चलो ऐसा हो गया, तो वो फिर आधा घंटे से आया, फिर हम लोग गए तो बोले वो तो नहीं है, बोलते हैं तो उनको बचाने का जो प्रेशियस टाइम था, उनको बचाने के जो कीमती समय था, वो उनको कुछ मिलता था तो उनको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाता था, तुरंत उसका इलाज हो जाता था ना, तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इनका हार्ट अटैक कुछ भी नहीं था, कार्डिया कुछ भी बीमारी नहीं था, कभी कोई डॉक्टर का इलाज चालू नहीं था, सिर्फ बीपी था उनको बस, और बीपी की रेगुलर गोली लेते थे वो सुबह शाम। गोली लेके ही गए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देखो ऐसा है ना कि आदमी जब भी किधर भी कोई भी आदमी गिरा है, उनको कुछ भी होता है तो तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। तो वो लोग वहाँ गिरकर भी मतलब वहाँ सब एजेड लोग थे, एजेड लोगों को ही वैक्सीन देना था, तो लेकिन वहाँ पे कंपाउंडर्स थी, नर्स थी, नोबडी कम टू हेल्प ओवर देयर। ऐसा हो गया ना, अभी आदमी गिरा है तो इंसानियत के नाते भी कोई दौड़ के आएगा ना कि क्या हुआ अचानक, चलो लो। अरे आप बोल रहे हो नर्स के लिए, उनके लिए एम्बुलेंस है, रास्ते पे चलता गाड़ी वाला भी कोई गिरा आदमी को देखेगा तो लेके जाएगा, तो उतना नहीं कर सकते थे, गाड़ी में तो बिठा के लेके जा सकते थे ना। हाँ, उन्होंने ऐसा ही बोला, लेकिन पेशेंट के लिए हो के ना हो, बट कोई इमरजेंसी आई है तो रास्ते पे चलता गाड़ी वाला भी उठा के लेके जाता है, मदद करता है। तो ये तो एम्बुलेंस थी, तो वी शुड, देयर इज़ नो स्ट्रेचर, देयर इज़ नो वार्ड बॉय, नोबडी कम टू हेल्प। जो एजेड पर्सन्स थे उन्होंने ही हेल्प किया। एक तो मेरे डैडी हैवी थे, प्लस अनकॉन्शियस हो गए, इसलिए ज़्यादा बॉडी हैवी हो गई, लूज़ हो जाती है, तो कैसे उन लोग नोट करें। कुछ भी नहीं था, बैंडेज भी नहीं था, मेरा डैडी का बॉडी आया था ऐसे ही इधर खून निकल रहा था, बैंडेज भी नहीं निकला, बैंडेज भी नहीं लगाया था। और हम लोग ऐसी सिचुएशन में थे कि वी कांट फाइट। माई मॉम वॉज अलोन, आई वॉज नॉट देयर। हम लोग को तो ये सब बाद में शाम को इवनिंग होते होते सब कुछ हो गया, फिर पता चला। अभी फाइट करके क्या मतलब है, हमें तो हमारा आदमी नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि दिस शुड नॉट हैपन विद अदर। आज मेरा डैडी खोया है, आज मेरे डैडी के मम्मी के साथ मैं हूँ, लेकिन किसी के साथ कोई नहीं रहेगा, कोई ऐसा अकेला रहेगा तो
वो कैसे सरवाइव करेंगे? घर में एक ही सर्वाइवर है, एक ही आदमी है जो घर संभालता है, और ऐसे आप लोग हेल्प नहीं, फर्स्ट एड नहीं रखोगे मेडिकल सेंटर में, दैट ऑल्सो इन मेडिकल सेंटर वी आर नॉट गेटिंग द फर्स्ट एड, तो हम लोग कैसे करेंगे? और भले वो एम्बुलेंस अगर हमने तो कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आई कांट इमेजिन। मैं तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे डैडी उठ के किधर से आ जाएंगे, और अभी भी हम लोग ने सोचा नहीं। एक बार फिर हम पाटनकर पार्क नालासोपारा पश्चिम में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे वसई विरार महानगर पालिका का ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो है प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वसई विरार महानगर पालिका का। और यहाँ पर जैसा कि कल की हमने खबर में बताया था कि एक वृद्ध व्यक्ति की जो है वो मौत हो चुकी थी यहाँ पर। वजह ये थी कि एक तो गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इन दिनों, साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन ने लोगों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है। आज भी हाल वही है जिस तरह कल था। हम आपको बता दें, कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ पर कैमरा ज़रा जूम करके दिखाएं लोगों को। देखिए ये एंट्रेंस है प्राथमिक आरोग्य केंद्र का, और लोग जब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी वयस्क लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं यहाँ पर ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए, और उन्हें खासी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें सवेरे जल्दी आना पड़ता है, और फिर बीच का जो वक्त होता है पूरा दिन का वो ऐसे ही निकल जाता है। इन सारे मुद्दों पर हम अभी बात करेंगे समाज सेवी और परिवहन समिति के सदस्य बाबू सिंह राजपुरोहित जी से, और जानेंगे उनसे कि उनकी जो कोशिशें हैं, उन्होंने जो लेटर्स दिए, उन्होंने जो कोशिश की, उस पर अब तक क्या हुआ है। इस समय हमारे साथ है पूर्व नगर सेवक अनिल भोगले जी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं परिवहन समिति के सदस्य बाबू सिंह राजपुरोहित जी। तो इनसे जानेंगे हम कि ये पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका न्यूज़ इंडिया में सर। तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मामला हुआ कल का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कल का जो मामला हुआ वो बहुत दुखद घटना है। फिलहाल जो बाबू भाई जी ने 10 दिन पहले कुछ अपना आयुक्त साहब से मिलके यहाँ के बारे में जो पत्र व्यवहार किया था, अगर वो बारे में आयुक्त साहब ने अगर सचमुच दिल पे लेते थे और सोचते थे तो ये दुर्घटना भी नहीं होती थी। सर कल की जो घटना है, ये जो दुखद घटना आप जो बता रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? अगर प्रशासन अच्छी तरह से इधर देखभाल करती थी या सुविधा देती थी तो ये दुर्घटना ऐसी नहीं होती थी। मेरे ख्याल से इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार है और वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो सुना आपने अभी जो हैं पूर्व नगर सेवक हैं हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि अगर सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होती तो इस तरीके की जो घटना है ये टाली जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर अनिल भोगले जी प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे राजपुरोहित जी से। सर आपने जैसा कल बताया था कि ये जो सुविधाएं हैं इनके लिए आपने पहले ही लेटर दे चुका है, ये सब कुछ कर चुके हैं। कल की जो बात हुई थी, कल काफ़ी प्रेस में भी इस बात को उछाला गया, बाहर आई है। आज भी कोई सुविधा ही नहीं है सर, तो फिर इसके ऊपर क्या आपका कहना है? नहीं, देखिए ये जो प्रशासन की लापरवाही है, और इतनी बार पाठ पूरा मिस बार पत्र लेटर वगैरह देने के बाद में कल इतना न्यूज़ आया है, और फिर भी यदि उनकी नींद नहीं उड़ रही है तो ये तो बहुत बड़ी मिस गैर जिम्मेदारी है उनकी। और ऐसा गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर मिस नालासोपारा विरार वासी में हमको नहीं चाहिए। सर जिनकी कल जो मौत हुई है वो कौन थे, उनके बारे में कुछ जानकारी सर? नहीं, देखिए वो हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। मैं उनके घर पे जाके देख के आया हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे। आज वो 65 ईयर की लेडी अकेली है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि वो पुरुष था, जिंदा था, तब तक वो कमाता था और वो खाते थे। अब उसको कोई कमाने वाला भी नहीं है, नहीं उसको कोई लड़का है, तो उसके लिए उस औरत के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए प्रशासन उसके लिए क्या कर रही है वो देखना ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उस घर को संभाले। सर अभी कोई कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है सुविधा कराई जाएगी? क्योंकि सवेरे तो यहाँ पर बहुत से लोग थे और जब हमारी बातचीत हुई कुछ लोगों से तो वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं, तो हम बीच से ही चले जाते हैं जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो सर ये जो परेशानी जो हो रही है इस पर कुछ?
नहीं, ऐसा है कि ज़्यादा धूप होने की वजह से अंदर खड़ा रहने को तो जगह नहीं है और बाहर लोग खड़े रह नहीं सकते, क्योंकि कल का जो माहौल हुआ सब लोगों को आजू बाजू में पता चल गया है कि भाई ऐसा चक्कर आने से गिरते हैं तो मर जाते हैं। तो लोग यहाँ आना, अभी देखिए एक भी पेशेंट नहीं है, इसका कल का ही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। यदि यही सुविधा होती, यहाँ बैठने के लिए वगैरह सुविधा होती, तो लोग आराम से बैठ के अपना वैक्सीन लगा के जाते थे। और देखिए नहीं, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये है, यहाँ देखिए ना मिस सब कैसा कंडीशन है, देखिए साफ़ सफाई नहीं है वगैरह नहीं है, ये पूरा कचरा है। और ये कोई आरोग्य केंद्र नहीं है, ये तो यहाँ आएगा तो और स्वस्थ आदमी आएगा तो बीमार हो जाएगा। चारों तरफ मिस समझो ना कचरे के ढेर पड़े हैं, ये कोई आरोग्य केंद्र है क्या? मेरे को तो लगता है कि यहाँ लोग जो स्वस्थ आदमी आएगा तो वो बीमार हो जाएगा, ऐसी कंडीशन है ये आरोग्य केंद्र की। मिस साफ़ सफाई नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो इस पर सर कहीं से कोई प्रतिक्रिया वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त से, अतिरिक्त आयुक्त से या सहायुक्त से, यहाँ के जो वार्ड के ऑफिसर हैं उनसे कोई प्रतिक्रिया या कोई एक संवेदना व्यक्त करने वाली कोई एक सा स्टेटमेंट या कुछ भी उनकी तरफ से आया है? नहीं, ऐसा अभी तक यहाँ तो मैं तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से उस घर के लिए और कल की जो घटना है उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि ऐसी घटना वापस दोबारा नहीं हुए। यदि प्रशासन नहीं लगाएगा तो हम हमारे पैसे से, हम हमारे खर्चों से हम यहाँ पर बैंडअप लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। बाबू सिंह राजपुरोहित जी का कहना है कि अगर वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त या वसई विरार महानगर पालिका के कोई भी अधिकारी इस पर आगे बढ़कर सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठाता है तो बहुजन विकास आघाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस जगह पर ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो है वो सुविधा मुहैया कराएगी, कदम आगे बढ़ाएगी और लोगों के लिए जो है वो सुविधा के लिए काम करेगी। एक बात और पूछनी थी सर आपसे कि जिस तरह से कल की घटना हो गई, बात आगे भी बढ़ गई, लोग यहाँ पर जानने लग गए हैं, सब कुछ यहाँ पर बात बाहर आ गई है, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनसे हो रही है या यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और ये लोग हैं इनकी तरफ से भी हो रही है? ये लोग क्यों नहीं वहाँ पर कंप्लेंट? नहीं, ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन इनकी कंप्लेंट वहाँ तक सुनते नहीं है। नहीं, इनकी कोई मिस उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मिस जो स्टाफ है सारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, बराबर, इनकी तरफ से कोई नहीं है। लेकिन उनके जो ऊपर के जो अधिकारी है वो अधिकारी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वे बार बार कंप्लेंट, कल भी बोला, परसों भी बोला, मैं जब आया 10 तारीख को तभी भी उन्होंने बोला था कि भाई हमने आगे मिस सहायक आयुक्त को वगैरह हमने बताया, लेकिन वो लोग कोई आगे सुन ही नहीं रहे, इनकी आगे कोई चलती नहीं है। दूसरा, एक सामान्य यदि 60-65 साल का व्यक्ति आता है तो यहाँ इतनी भीड़ होती है तो वो किसी के बारे में क्या पूछताछ करना हो, इंक्वायरी कुछ करना हो तो इंक्वायरी करने वाला कोई नहीं है, इनको जवाब देने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि वो लोग खुद इतने भीड़ में बिजी रहते हैं कि कोई ऐसा सुविधा जैसा नहीं है। कोई भी आएगा इंक्वायरी करने को आएगा। अब बेचारा वो कल जो आया था वो इंक्वायरी करने के लिए आया था कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, इसके इंक्वायरी करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसा उनके लिए कोई इंक्वायरी काउंटर होना चाहिए जो आएगा किसी को कोई जवाब देगा वगैरह। यहाँ आते हैं तो सारे 60-65 साल के आते हैं, कोई यंग ब्लड तो कोई आते नहीं है, बराबर है। तो उन बुजुर्गों के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो इनके पास में ऐसा कुछ सुविधा वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो सुविधा होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए, और इसके लिए जो कल की जो घटना हुई है उसके लिए हम पूरी पार्टी हम संवेदना व्यक्त करते हैं उनके प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहलका न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए सर। जिस तरह से आप लोगों ने सुना अभी कि अगर वसई विरार महानगर पालिका की तरफ से कोई कदम नहीं उठता है तो बहुजन विकास आघाड़ी अपनी जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाजनक कदम ज़रूर उठाएगी। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।